गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, पिछले टर्म तक हम लोगों ने भारतीय संस्कृति पाठ को पढ़ा। आज एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए पाठ का नाम है अजंता। अजंता और जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कौन? भगवत शरण उपाध्याय। अब उपाध्याय जी ने अपने इस पाठ में किन बातों का जिक्र किया है, क्या बताने का प्रयास किया है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास किया, वैसे ही आज एक विरासत स्थल है अजंता। उस अजंता के बारे में बताने का प्रयास किया गया है भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। पहले पैराग्राफ का संकेत हमने डाल दिया है। संदर्भ जब भी लिखने के लिए आएगा सबको पता है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये आप लोग लिख ही लेंगे, इसलिए अपने पूर्वक की भांति डाल दिया। जैसे पूर्व भी लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना है। आइए अब हम व्याख्या पर आ जाते हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी की कुछ रचनाएं ठीक हैं, जिनमें है ठूठा आम। इनका एक रेखा चित्र है, संस्मरण की विधा, रेखा चित्र संस्मरण की विधा है ठूठा आम। इसके बाद इनकी एक बढ़िया सी रचना है इंडिया इन कालिदास। ये दो रचनाएं कई बार पूछी गई हैं, अजंता खुद पूछी गई रचना है, तो इसलिए इनको याद रखेंगे। कौन कौन सी? ठूठा आम, इंडिया इन कालिदास, खून के छींटे और साहित्य और कला। साहित्य और कला विश्व साहित्य की रूपरेखा। इन रचनाओं को विशेष तौर पर याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सीधे पाठ पर आ जाते हैं और व्याख्या करना सीखते हैं। ठीक, व्याख्या में देखेंगे पहले ही पैराग्राफ में, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। आदमी ने पहाड़ काटा, किस लिए काटा? जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करने के लिए। होता यह है, साधारणतः आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्ति के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, लोग उसे भूल जाते हैं। बहुत हुआ, अच्छे कार्य किए तो कुछ दिनों तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन इस मौत रूपी पंजे से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कि हमें मौत के साथ ही हमारा अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, लोग हमें बहुत दिनों तक, आगे ज़्यादा समय तक याद करें, इसी के लिए उन्होंने क्या किया? पहाड़ को काटा। कि क्यों काटा? फिर आगे देखें। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। इसलिए इंसान में क्या खूबी है, क्या अच्छी बातें हैं, यह अच्छी बातें आने वाले पीढ़ी तक कैसे पहुंचाई जाएं, इसके लिए इंसान ने सोचा और कैसे पहुंचाए जाएं उसके लिए कुछ कार्य भी किए। उन्हीं में से एक ये भी कार्य है, क्या? पहाड़ों को काटना, खोदना, उन पर लिखना, ये सब कार्य भी किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। उन्होंने उस समय की जो खास बातें थी उनको कहाँ लिखा? चट्टानों पर। पहाड़ों पत्थर जो हैं उनको काट काट करके अपने संदेश लिख डाले,
ताड़ों से ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। ताड़ का पेड़ जो बहुत ऊंचा होता है, उतने ऊंचे ऊंचे पत्थरों के टुकड़े, पत्थर के शिलालेख खड़े किए और उन पर कुछ लिखवाया। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य ने क्या क्या प्रयत्न किया अपने समय की खूबियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए। पहाड़ खोदकर उसमें उल्लेख लिखवा दिए, बड़े बड़े पहाड़ों के स्तंभ लेख लगवा दिए और तांबे तथा पीतल के जो फलक थे उन फलकों पर, चादरों पर भी सुंदर सुंदर लेख लिखवा डाले। यह कहानी अनवरत पीछे से हमें आगे की ओर सरकती चली आ रही है, प्रक्रिया चलती चली जा रही है और यह करने की जो प्रक्रिया है यही आज हमारे लिए अमानत और विरासत बन गई। विरासत क्या होती है? पूर्वजों द्वारा जो हमें प्रदत्त चीज़ें होती हैं वही विरासत कहलाती हैं। तो ये मिली हमें। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी। ये जितने सारे उपाय थे कि संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचाए जाएं, उसके लिए जो कार्य किए गए उन्हीं में से एक कार्य यह भी है कि मनुष्य ने क्या किया? पहाड़ काटा। दूसरी बात, सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, जो अन्य देश की संस्कृतियां हैं, अन्य जो देश हैं, उन देश के नागरिकों ने भी हमारी ही तरह पहाड़ों को खोद करके, काट करके सुंदर सुंदर मंदिर बना डाले और उनकी दीवारों पर एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र अंकित कर दिए। आज से कोई 2,500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। कब से? आज से लेकर लगभग कितने दिनों पहले? लगभग 2000 साल पहले किसकी परंपरा चल पड़ी? मंदिरों को काट करके, पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाने की परंपरा चल पड़ी। आगे क्या हुआ इसमें? अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। उन्होंने बताया कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं में से सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। और उन्होंने बताया कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी तरह पहाड़ को काट करके बनाई गई हैं, जो उससे पिछले सालों की हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के। देश में जितने भी गुफा मंदिर हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? अजंता के गुफा मंदिर हैं। आगे क्या कहा उन्होंने? जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। अजंता की दीवारों की छतों पर दुनिया के जो चित्र बनाए गए वो दुनिया के लिए एक नमूना बनकर रह गया। उसी को देख करके चीन के तुनहुआंग स्थान पर तथा लंका की सिमरिया नामक पहाड़ी में उसी प्रकार पहाड़ को काटकर उसकी छतों पर सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए गए, बनाए गए। और वो कैसे किए गए? हमारे अजंता की ही नकल करके वहां पर बनाए गए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार प्रभाव से निहाल कर दिया, तब भला अपने देश के नगर देहात उसके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। उन्होंने बताया कि अजंता की जब चित्रकारी ने विदेशों में अपना प्रभाव स्थापित किया, तो अपने ही देश के नागरिक, गांव देहात के जो भी नागरिक हों, क्या उसके प्रभाव से वंचित रह सकते हैं? नहीं। आगे, बाघ और सित्तल वन की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया सी सिरज गई है। लेखक ने अब इसके बाद कुछ और गुफाओं की बात की। उनमें से बाघ की गुफाएं तथा सित्तल वन की गुफाएं हैं, जो
किसकी परंपरा की हैं? अजंता की गुफाओं की परंपरा की ही बनी हुई हैं, जिनकी दीवारों पर कैसे कैसे चित्र, प्रेम और दया के चित्रों की इतनी लंबी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ दया और प्रेम की एक दुनिया ही बसा दी गई है। तो आज बच्चों अजंता में आपने ये कुछ पढ़ा, जाना कि क्या है अजंता, क्यों हमारे इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, इससे हमें किन बातों का ज्ञान होगा। शेष इसके आगे जो कुछ भी है, जो बहुत सी बातें बताई गई हैं, अभी तो आपने सिर्फ पहाड़ काट करके गुफाएं बनाने की बातें सुनी हैं कि पहाड़ों काट कर कैसे मंदिर बनाए गए, बड़े बड़े महल बनाए गए, उनकी दीवारों पर सुंदर चित्र अंकित किए गए, लेख उत्कीर्ण कराए गए। इन बातों की जानकारी अंकित की, आगे अंकित करेंगे कैसे कैसे और बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए विरासत की श्रेणी में है, विरासत हमारे बने, अमानत विरासत बने हुए हैं। उन पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।